दो। नहीं, डायरेक्ट आ जाता बैकअप। तू अगर जब लॉगिन करती है मेल आईडी डालती है तो फिर काय को फालतू की कर रही है। उलट ऐसा मैसेज का तो पता चलता है इंटेंशनली बंद रहा तो सब चिंता करिए, अरे कैसा बनता, अरे बोला बारिश में पैर फिसल के मोबाइल गिर गया। तो बोले किसका फिसला? तो गिरा कौन? मोबाइल गिरा। तू नहीं गिरी तो घर वालों को पूछना, मैं जरूरी क्या मोबाइल? बट ऑब्वियस मोबाइल। तेरा क्या है, 100 रुपए की मलम पट्टी में ठीक हो जाएगी। मोबाइल पे 8, 8.5, 10, 15 हजार रुपए खर्च हो गए ना। हाँ तो फैक्ट है। मम्मी सबसे पहले चिल्लाएगी, ध्यान देने को नहीं होना तुमको। हाँ, हम यहाँ पे मेहनत करते दिन दिन भर। चलो, लेट्स स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का खर्चा। अच्छा, अब तुम लॉ पढ़े। व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? अरे कोई नहीं पढ़ा, अरे इंस्ट्रूमेंट के भी। अरे रुको नालायक को। इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिससे आप कोई ना कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जनरल क्लॉज एक्ट में आप पढ़ोगे इंटर के अंदर में। तो फिर वहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कोई ना कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट करते हो। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऐसा डॉक्यूमेंट, मतलब ये पेपर है, पेपर पे अगर मैं किसी पे इस पर राइट या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो इट बिकेम है ना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी वो तुम्हारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो राइट या लायबिलिटी क्रिएट करता है। आज मेरे को एकदम ऐसा सातवें आसमान में वाला फीलिंग है, अरे इतने दिन नहीं आया मेरे को, ऐसा लग रहा कि मैं कौन है। नहीं वाह, भगवान ने मन पे ले लिया ना। उस दिन बीपी हाई होगा तो डॉक्टर के पास में भागा। मेरे को मालूम था एसिडिटी, और लेफ्ट साइड में पेन हुआ, मतलब वो भी हंस रहा, डॉक्टर भी। अलग क्या हुआ, मतलब पेन हो रहा है इधर, तो बोले इसलिए आए क्या? बोले ऊपर से लेफ्ट साइड, मतलब बस ना तो चेक कर। तो कोई नहीं, मसल ग्रैंड है। हाँ है नहीं नको बाबा आओ। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कंजम्पशन। व्हाट इज मीन बाय कंजम्पशन? यूजेस, जिसको हम यूज कर लेंगे खत्म। ठीक है, अब मेरे को इकोनॉमिक्स के ऊपर भी प्रेशर आ गया कि अब इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखो, कंजम्पशन कंजम्पशन के अगेंस्ट में रिटर्न नहीं आता। कंजम्पशन के अगेंस्ट में या तो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन वाला सीन रहेगा। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिटर्न आएगा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट इज नथिंग बट एन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, बट ये आगे वाले के लिए इनकम का काम करता है। ठीक है, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर in the economy. Fiscal policy relate to a decision that determine whether the government expenditure is more or less than what it receive मतलब उनके पास में कितना पैसा आया और वो कितना खर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं। A reduction or increase in it may result in a significant variation मतलब क्या? change in country's total income. As such, public expenditure can be instrumental in adjusting consumption and investment to achieve full employment. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा इसलिए करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी को हेल्प आउट हो और गवर्नमेंट ट्राई करे फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नेक्स्ट ट्राई। कल तुमने न्यूज देखी है ना, आज तक के ऊपर में न्यूज था कल। यूएई हो गया, बाकी की जो ये दूसरे मुस्लिम कंट्रीज है वो वहां से पाकिस्तानियों को वो बाहर निकाल रही है बड़े तादाद पे। वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज और भिखारी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बढ़ गए। और ये सब वही है, ये मैं नहीं बोल, न्यूज है कल की। ठीक है, कल न्यूज थी, किसने किसने न्यूज देखी कल ये वाली? उसमें से उन्होंने ये बताया स्टडी के अंदर में कि हर साल 6 से 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज में घूमने के लिए जाते बेटा, वापस से उसमें से 4 लाख लोग आतिश नहीं वापस, वो वहीं पे दे भाई, नहीं सीरियसली। और न्यूज वाले भी इतने इतने मतलब अब वर्ड नहीं बोल सकते, इतने भयंकर नालायक है।
वो कनेक्ट कर रहे हैं उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ में। बोले अगर वो भीख मांगना बंद कर दे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। फिर उसमें नहीं सीरियसली, अरे मस्त बताया उन्होंने, मस्त बताया कि उनके जो टोटल बजट बजट है, नेशनल इनकम है उनका, उसका कितना तो भी परसेंटेज ये यहाँ से ये भीख मांग रहे हैं। समथिंग समथिंग एक मतलब 113 करोड़ ऐसा कुछ तो भी। अरे न्यूज था यार, बढ़िया है, रुको ढूंढने दो। क्या ढूंढे? पाकिस्तान गरीब भिखारी न्यूज। क्या क्या डालेंगे? आज तक का कल का न्यूज था, आज तक का कल का न्यूज। मैं एकदम गाँवठी है। नहीं यार रुक रहा, ऐसा नहीं करने करे, इतना भी झाड़ पे मत चढ़ाओ साला। तो फिर क्या न्यूज चैनल पे जाओ। अरे वो कल का न्यूज कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं ना, मेरे को ट्राई मारना नहीं आता ना। कितना आएगा? रुको रे, मैं मेरे हिसाब से सर्च करेगा। साला तुमको न्यूज चाहिए, साला तुम गाँव ठिलोगे। बेगर। मिला मिला। अरे रोकना, तेरे में बड़ी जल्दी है। हाँ हाँ रुको। रुक सारे गांव की बराबर कर ली थी बोलती है। ये यहाँ पे रखा है, प्रोग्राम से बाहर है। इसको हाँ, अरे हाँ, ऐसा रखा, ऐसा। अरे भाई कहाँ से आया तू वाली बात? ये जाने दो। ऐसा था, इसको ऐसे एडजस्ट कर वापस। और पुराना इसको उसको निकल ला दिया अबे आवा क्यों नहीं आ रहा? नहीं चालू है।
सेल गया इसका ये भी चार्ज नहीं है। हेलो ये आता है। से आवाज ज्यादा क्या हो अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर भिखारी बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर निकाला है। और क्या दुनिया इन खाड़ी देशों को ऐसा करने के लिए मुस्लिम विरोधी मानेगी? पाकिस्तान की संसदीय कमेटी ने खुद इस बात को माना है कि अरब के खाड़ी देश अब पाकिस्तान की श्रमिकों से पाकिस्तान के मजदूरों से इतना दुखी हो चुके हैं कि वो उन्हें इनपुट करके वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश जो मुस्लिम देश उनका कहना है कि पाकिस्तान के लोग उनके देश में आकर सबसे ज्यादा अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जेल काटते हैं, भीख मांगते हैं, जिसके कारण अब वो पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यूएई का कहना है कि उसके यहाँ होने वाली 50% अपराधी घटनाओं यानी 50% अपराध में पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उसके पिछले कई वर्षों ऐसे 44,000 भिखारियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया है जो वहां रहकर भीख मांग रहे थे और अपराध कर रहे थे। सऊदी अरब का यह भी कहना है कि मक्का में लोगों की जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो लोग हज और उमरा करने के लिए मक्का आते हैं वो बाद में यही रुक जाते हैं और फिर भीख मांगते रहते हैं, अपराध करते हैं और चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग दोबारा लौट कर कभी यही मैंने बता सऊदी अरब की तरह कतर भी पाकिस्तान के लोगों से परेशान है। उसका कहना है कि कतर में आधे से ज्यादा भिखारी और अपराधी पाकिस्तान से वहां पर आए और ये लोग कतर के किसी भी नियम का पालन नहीं करते। पिछले साल कतर में कई पाकिस्तानियों का इसलिए चालान हुआ था क्योंकि ये लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं और यही स्थिति कुवैत की थी। कुवैत का कहना है कि उसके यहाँ पाकिस्तान के लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते और वो बस यही सोचकर कुवैत आते हैं कि 6 महीने बाद वो यहाँ से किसी पश्चिमी देश में चले जाएं। और कुवैत भी पाकिस्तान के भिखारियों से आजकल बहुत परेशान है। असल में खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी यूथ के जो हर साल भीख मांगकर 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, जो पाकिस्तान के सालाना बजट का 61% है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका 3.5 लाख करोड़ भीख मांगते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को देते। और अगर ये पैसा आना बंद हो गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। देखो देखो सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6% सुनो अरे तुम बाद में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को देते हैं। और अगर ये पैसा आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इनकी इकोनॉमी भीख मांगने सऊदी वाली अरब में पाकिस्तान के 6%, यूएई में 17%, कतर में लगभग 7% और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं क्योंकि ये लोग परिश्रम नहीं करना चाहते और दूसरा इन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं, इन लोगों के पास कोई हुनर नहीं, ये लोग किसी भी नौकरी में इस्तेमाल किया जा सकते, इनके पास कोई काबिलियत नहीं
imagine. हर देशों में काम करने वाले 60% पाकिस्तानी नौकरी या किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए यूरोप में और काबिल नहीं और ये कारण है कि कई लोग अपना पूरा करने के बाद सऊदी अरब पहुंचते हैं वहां से कभी वापस नहीं लौटते और कहीं रहकर या तो भिखारी हो जाते हैं या फिर चोरी करते हैं। परिवार साहब यही कह रहे हैं कि ये बात इन्हीं मुस्लिम देशों ने खुद पाकिस्तान को बताई है और यह बात सिर्फ पाकिस्तान की लेकिन बिना वीजा का इतने सारे हेलो Hence, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं क्लास के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वैसी फेक नहीं होती है। सुनने में बड़े हंसी मजाक वाला लगता है। बजट का 61% जितना उनका बजट है उसका 61% वो दूसरे कंट्री के अंदर ना भीख मांग के कमा रहे हैं। हाँ वही मतलब नहीं भीख भीख मांगने का चोरी का हिसाब नहीं ना, भीख का हिसाब है। और ये बोलते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, भीख मांगने पे। अदरवाइज बोले जो इधर रहते हैं वो पैसे हाँ तो फिर कमा रहे हैं ना, टैलेंट है भीख मांगने का उनमें। हेलो अरे यार हाँ। सर ये बिना वीजा का इतने सारे पैसे नहीं तो बिना वीजा क्या उनको पुलिस पकड़ माइग्रेट की भगाती है, तब तक के बैठे हुए पे छुपा के। इसलिए तो भीख मांगते, कभी भीखा पासपोर्ट मांगते हुए देखा किसी ने? मैं तेरे को अपने इंडिया के अंदर में कितने ये बता दूंगा बांग्लादेशी जो कि यहीं पर रह रहे, रेसिडेंशियलशिप नहीं है। अपने लोगों को चुल है पॉलिटिक्स की। तो कैसा लगा तुम्हारे को? दिस इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी तक के अपन कंट्री को जो गाली मार रहे थे कि ये देश ऐसा है, देखो वो वैसा ही है, उससे उससे कहीं गया बीता है। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर में जब उनके ऊपर में केस वीस करते होंगे, उनको बोलते हैं कि यहाँ से जाओ, तो बोलता हूँ कि भैया इसके ऊपर मेरा घर चलता है, और मेरा घर तो छोड़ो मेरा देश भी चलता है। हाय तू क्या कर रही है सीधा, तो क्या कर रही है? मेरे को इमेजिन हो जाता सीधे से, गवर्नमेंट को देना भीख का 10% मेरे को देना पड़ेगा। मतलब मेरे को लगता है फिर नाइस आइडिया बाय द वे, उनके बजट के अंदर भी होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भिख मंगा, भिख मंगे पे इतना टैक्स। और आई थिंक सो कि भीख मंगने पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, विदाउट एनी एफर्ट्स डायरेक्ट रिवॉर्ड। फिर कैसे मिलता है? नहीं इंडिया में है रे। अरे वो घर पे बेचते हैं, इकोनॉमी का तो फिर पैसा तो सर्कुलेट होता है ना, तेरे बैंक में आएगा तो फिर तू खर्च करेगी, ऐसा वाला है वो। गवर्नमेंट को तो सब हाउ टैक्स में मिल रहा है, तू अब कैसे कैसे इमेजिन कर रही है? सोच ना, सच्चे सोचो, दरवाजा खोल के ऐसा लोहे का पजामा वजामा बन गया, हाँ ये है ना। भाईजान कितना कमा के लाओ इस बार, लास्ट टाइम आपने चिल्लर बहुत दी थी, पजामा भारी हो गया था। बड़े मुश्किल थे घर तक नाड़ा टिका। फिर वो भाग रहा छिन 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 छिन। चलो आओ। Public expenditures are income generated and include all types of government expenditures such as a capital expenditure on public works, relief expenditure, subsidy payment of various types. अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है, वन टाइम होने वाला। ओके, ट्रांसफर पेमेंट एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिटेड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड, गवर्नमेंट के अंदर में क्या आएगा? करंट एक्सपेंडिचर टू मीट द डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज माय डे टू डे? अरे इसका अपन और बोलते ना, समझ में आ रहा क्या?
Transfer payment, government spending which does not contribute to GDP because income is only transfer from one group of people to another without any direct contribution from receiver. Government may spend money on performance of its large or ever growing functions and also for deliberately bringing in stabilization. During a recession, it may initiate a fresh wave of public work such as the construction of road, irrigation facility. बेटा इरिगेशन लिखते टाइम सही सही लिखना, तुम इरिटेशनल लिख देते हो कभी कभी. Sanitary work, sports, electrification of new areas, etc. Government expenditure involve employment of labor as well as purchase of multitude of government. 2018 9 कभी था, 18 था क्या 20 कुछ तो भी ईयर था जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी फर्स्ट टाइम. 108 क्या 118 ऐसे गांव थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी देखी. तो मैंने भी वही बोला वैसे. तो मेरे को मतलब इतनी शर्म वाली बात है ये. फिर मेरे को ये लगता है कि बड़े सिटी में मेट्रो लगाने से पहले इनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है. तुम सफर मत करो, तुम ज्यादा सफर करो क्योंकि तुम नालायक हो. उनका क्या दोष है भाई, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं देखी. अरे वो अभी भी 1947 के पहले की जिंदगी जी रहे. बेसिक फैसिलिटी नहीं. सातारा रोड सादा रोड नहीं है, सीमेंट का इवन वो डामर का भी नहीं उनके पास में. डामर स्पेंडिंग विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बिकॉज इनकम इज. मेरे को सच में लग रहा है ऐसे गांव में जाके रहने का. खाओ पियो नहीं, मैं वही इंतजार में हूँ. थोड़ा सा पैसा आया, खेती वेती ले लूंगा पुणे के पास में 10-15 एकड़ खेती करने की. मस्त बटाई से करेंगे, नहीं तो खुद करेंगे क्या दोनों. नहीं तो वो तो है ही. तो मस्त खेती करूंगा मैं भैया, है ना. पापा बैठेंगे अपना मस्त से. हाँ ट्रैक्टर चलाना आता है मेरे को. सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर ही चलाया था 4 व्हीलर में. हाँ 4 व्हीलर, और बाकी पीछे 4 नहीं थे तब. ट्रॉली घर पे थी. मैं ट्रैक्टर वाला किस्सा किसी दिन सुनाऊंगा तुमको. इतना खौफनाक खतरनाक किस्सा है. याद दिलाना मेरे को किसी दिन जब बोर होंगे. तो मैं फालतू टाइम पे टाइम पास नहीं करना. ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. गवर्नमेंट में स्पेंड money only on performance of its large or overgrowing functions, also for deliberately bringing in stabilization. During a recession, it may initiate a fresh wave of public work. The expenditure directly generate income to a labor supplier of material or services. देखो ये खर्चा जो हो रहा ये भी किसी के इनकम का माध्यम बनता है. जैसे मान लो रास्ता बन रहा है, रास्ता बनते टाइम पे मजदूर लगेंगे, मजदूर रास्ता खोद रहे. सर्विस प्रोवाइडर्स तो ये ठेकेदार रहेंगे, जेसीबी बीसीबी भाड़े पे देगा, रोड रोलर भाड़े पे देगा, सीमेंट वाला सीमेंट देगा. इनकी भी तो कमाई हो ही रही है. अरे मेरा खर्चा हो रहा है बट इनकी भी तो कमाई हो रही है. फिर वही इनकी कमाई होगी तो ये खर्च करेंगे, ऐसा चलते रहेगा, है ना. द इनकम जनरेट आर स्पेंड ऑन परचेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स. द एक्सटेंट ऑफ स्पेंडिंग बाय पीपल डिपेंड ऑन देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. There is a general surplus capacity in consumer goods industrial during a recession, and an increase in a demand for various goods leads to expansion in production. चलो समझाओ ये मेरे को. हाँ सिंपल बात है. जो कस्टमर गुड्स है, कस्टमर के गुड्स अगर 10 की डिमांड है तो 10 प्रोड्यूस करेंगे क्या? कितने करेंगे? 8 करेंगे. बोला हाँ या ना, बेवकूफ है. 12-15 करेंगे. अब ये एक्सेस प्रोडक्शन है ना. रिसेशन के अंदर में एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तो उसके अंदर में दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि भैया जॉबलेस, अरे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. मैं किसी को काम पे क्यों रखूं? मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुके रखा हुआ है. मेरे पास में 15 गुड्स है, 10 गुड्स की डिमांड थी, अभी भी पास पड़े हुए एक्स्ट्रा है. क्या करूं और प्रोडक्शन करके? तो मैं वेट करूंगा. ऑलरेडी मंदी चल रही है मार्केट के अंदर में.
फिर क्या होगा, जैसी डिमांड बढ़ी तो मेरे पास में इतने गुड्स अवेलेबल थे, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पूरा इकोनॉमी वापस सर्कुलेट होगा. A relevant question here is from where will the government find resources to increase its expenditure? गवर्नमेंट कहां से ढूंढती है कि उनको खर्चा करना है, क्या नहीं करना, ठीक है. We know that if government resorts to increase, what is in the resorts? चलो नहीं, हाँ वो वाला रिसोर्ट नहीं जो तुम सोच रहे हो. रिसोर्ट्स टू इंक्रीज मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको टैक्सेस बढ़ाना है. इट इज सेल्फ डिफीटिंग एज एन इंक्रीज टैक्सेस विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम. इसके वजह से क्या होगा, देखो सिंपल है, टैक्सेस बढ़ा, टैक्सेस बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगा. इनकम कैसे कम होगा, फॉर एग्जाम्पल 20% था, मेरी 1 लाख रुपए इनकम है, 20% गया, कितना गया 20,000, बचा कितना हाथ में 80,000. अब मैं 80,000 कर रहा था, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कर दिए 30%, अब कितना जाएगा 30,000, हाथ में कितना बचेगा 70. क्या मेरे 10,000 से परचेसिंग पावर कम हो गई क्या, क्या 10,000 से मेरी डिमांड कम हो गई क्या? द आंसर इज यस. देखिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, कम होगा. अब एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, अदरवाइज मर्डर, खून खराबा. And therefore aggregate demand, the aggregate demand. अब aggregate demand का भी मतलब अपन ने 12th में पढ़ लिया है. Demand of all the individual का summation आप करोगे, summation मतलब क्या, add on, you will get the aggregate demand. The government school in such cases go for a deficit budget which may finance either throughout borrowing or throughout monetization. The former runs the risk of crowding out private spending. अब एक बात समझने की कोशिश करना बाबा, तुम बहुत लकी हो कि तुम ये बैच में बैठे हो, ये बैच के अंदर मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. तुम अगर मार्च की बैच में आते तो मेरे से उम्मीद करना कि मैं इतना डिटेल डिस्कशन करूंगा, ये तो मेरी मूर्खता होती, क्योंकि 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इकोनॉमिक्स का विद इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पॉसिबल नहीं है. और डिटेल डिस्कशन करूंगा तो तुम ही वही तक जाएंगे कि साले सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं किया, लास्ट में बच्चा कितना भी नॉलेज दिया गाली मारेगा. तो अभी तुम लकी है, अभी सुन लो, क्योंकि मैं मार्च के अंदर में इतनी मेरे से उम्मीद मत रखना कि एक एक वर्ड को कहां से कैसे आया इसको बताऊंगा. अभी तुम पूछ लो मेरे को, अभी तुम मेरे तो सब्जेक्ट का पूछ लो बस. Additional, a program of public investment will strengthen the general confidence of businessmen on considering their willingness to invest. देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से भी प्राइवेट इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है. Primary employment in a public works program will induce secondary or tertiary employment, and before long economy is put on expansion track. इसके वजह से इकोनॉमी बढ़ती है. Public expenditure is also used as a policy instrument to reduce the severity. Severity मतलब क्या, seriousness of inflation and to bring down the price. This is done by reducing the government expenditure when there is a fear of inflationary rise in price. Very good. And reduce income on account of, ये पढ़ो, बुक है सबके पास, क्या बोल रहा है ये लाइन, सीआई लाइन क्या बोल रही है, यहां से भी पढ़ सकती है तो क्या बोल रही है लाइन, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, ओ राज
भाई को भी बोलना public expenditure is also used as a public policy instrument to reduce the seriousness of what done and bring down the prices. प्राइस कम करने के लिए हेल्प कर इन्फ्लेशन मतलब क्या प्राइस बढ़ेगा अब उसकी प्राइस कम करने के लिए कौन सा करेगा गवर्नमेंट कैसे करेगी तो गवर्नमेंट को उस पर खर्चा करना पड़ेगा अब एक एग्जांपल ले ले सिलेंडर के प्राइस है 1200 पब्लिक को मतलब गवर्नमेंट को उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट उस पर देती सब्सिडी के वजह से सिलेंडर मिलता है 800 रुपये जब प्राइस कम हुई बोले हाँ अब इसका हेडलाइन तो बढ़ा हुआ कैसे सही दिमाग को लगाओ ये कुछ से पढ़ो ना अच्छा फिर अभी देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है बट उस टाइम पे डिमांड भी है उसके वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम किया बट इन्फ्लेशन तो ज्यादा ही है अब इन्फ्लेशन ज्यादा है उसके वजह से मेरी इनकम जितनी थी उतनी थी अब वो चीज जो पहले मेरे को सस्ती मिल रही थी थोड़ी अब वो और क्या मिलने लग गई महंगी मिलने लग गई तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी अब कॉमन रूल है अगर डिमांड कम हो रही है तो यहाँ पे फर्क क्या गिरने वाला है आपका सीधी सी बात है वो आपकी इन्फ्लेशन पे फर्क गिरेगा लेटर ऑन सिंपल बात समझ लो महंगाई तुम बढ़ा के यार कितनी बढ़ाओगे मान लो कि कांदे के भाव 100 रुपए किलो है ना क्यों है 100 रुपए किलो बहुत महंगाई बढ़ गई क्योंकि डिमांड है लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो अरे बेचेगा किसको माथे में थोड़ा ना डालेगा सिंपल है क्योंकि माथे में कैसे डालेगा ऑलरेडी है ना अरे ऑलरेडी तुम्हारे डोके में है क्या नहीं बटाटा कांदा इतना सीरियस होके सुन रहे टमाटर है हाँ इसीलिए तेरे पे गाना बना टमाटर वो तेरी बहन गाती रहती ना अरे बाप रे अवनी को सीधे दगा मासी हाँ तेरे क्या कौन भतीजी भतीजी कौन लगती अरे तो अच्छी बात है उसने तेरे को बोला ना कि तुम मेरी मासी लगती तो पैर पड़ने लगाने का ना पैसा कौन देने का बोलना अभी ढेर सारा आशीर्वाद इस उम्र में थोड़ा ना पैसा मांगते रहते बोल पैसा चाहिए क्या बोलना तेरा टाइम पास कर बहुत दुआ देके बोलने में क्या जा रहा तेरा दिमाग से खेलने का रहता आदमी ने तू टमाटर है ना तेरा दिमाग कहाँ चलेगा टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी आ जाओ टैक्सेस फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट हाँ हमको मालूम भी था हम वही सोच रहे थे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता तो भैया खुश खबर है सुन लो इरेजर वाले भैया ठीक है ये कब से इरेजर से खेल रहा है बुक से रफ कर रहा है बोला अभी सुधरेगा तब सुधरेगा बेटा तेरा किस्सा खोड़ रबड़ से खोड़ दूंगा taxation policies are effectively used for establishing stability in economy. Tax as an instrument of a fiscal policy consists of change in government revenue or in rate of taxes aimed at encouraging or restrict private expenditures or consumption and investment. Taxes determine the size of disposable income. सीधी बात ज्यादा टैक्स एक मिनट वैष्णवी बताएंगे हम बता बेटा डिस्पोजेबल इनकम कब बढ़ेगा कब घटेगा एज पर टैक्स किसने सिखाया तेरे को ऐसा सिखाया मैंने पक्का मुझे टेंशन का है सॉरी सही आंसर और कितना गाली दिया होगा इसने अभी एक सेकंड में तू जरा सा है क्या रे तेरे में अकल है क्या एक तो कभी तुम्हें सच्ची बता बेटा तेरे मन में क्या आया देख हमने बहुत ज्यादा सोचा बस इतना ही लगा सारे येड़े बेड़े नहीं लगे अच्छा उसने पहले से ही माना येड़ा तो है ही अब क्या सोचना उसने दोबारा सही है
बच्चों को परेशान करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता। एक बार एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट कर दिया था, एक ही बार, हाँ एक ही बार किया उसके साथ ऐसा, सर हमारे को क्लास में कंफ्यूज करते साला। जबकि मैं दूसरे सेकंड में, मैं ज्यादा टाइम पास करता ही नहीं, मैं कंफ्यूजन में 10 सेकंड के ऊपर भी नहीं रखता, क्योंकि मेरे को मालूम बच्चे लफड़े करते बाद में। उधर कंप्लेंट आ गया, बोले तुम्हारे सर खुद सवाल पूछते, बच्चे सही जवाब दिए तो उनको कंफ्यूज करते। अरे तो एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा ना, उसका पेशेंस चेक करेगा, वहां पे क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, क्या ट्विस्ट करके पूछ लिया फिर। मैं जानते भाई, मेरे तो टीचिंग लाइफ में ऐसे ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आया ना, हद नहीं इसकी, हद नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ बोलते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 12th में बताया था शायद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो उसके पापा ने धमकी दे दी, नहीं दिखा तुमको मैं बता। अरे ये बड़ा होगा, तू कितना मार खाएगा। हाँ। बोले अगर तुमने नहीं बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो फिर मैं क्या करूं। हाँ मत करेंगे, क्या करें। हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं ला जाओ फिर मिल लेते। इंपॉर्टेंट तो अब देने नहीं है। फिर बाद में नवनीत सर का फोन आया, फिर नवनीत सर से बात करवाई थी मैंने उनकी, मतलब ऐसे नहीं, उनको नहीं बताया मैंने कि ऐसा हुआ। तो बोले मेरी बेटी मैसेज कर रही है, बोले इनको लड़की थी, और सर बोले रिस्पांस नहीं कर रहे मैसेज का। सर को मैंने, सर का फोन आया, बोले दीपेश बोले ऐसा ऐसा कंप्लेंट है, टैलेंट के दे देना। बोले सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, वो लड़की ने मैसेज किया 3 सवा 3 बजे, 3:30 बजे दूसरा मैसेज कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, नहीं रे बा दोपहर को, अब मैं लेक्चर में रहता नहीं टाइम पे, 3 बजे बोला कि सर इंपॉर्टेंट भेजो, सर आप मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो। अच्छा जबकि आगे लगे पता मेरा नेट ही बंद है, सिंगल टिक डबल टिक है ना दिमाग में, और मेरे को फोन किया, फिर मैंने फोन नहीं उठाया, लेक्चर में कैसे फोन उठाएगा। उसके बाद में सीधा फोन नवनीत सर को कि तुम्हारे सर फोन नहीं उठाते, ये वो हमको डिफिकल्टी है। पहले उसकी डिफिकल्टी तो पूछो। फिर मैंने सर को बताया, बोला ये ऐसा ऐसा है। सर बोले 1 मिनट रुक, मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। लिया सर ने, हम सर को मत पूछ, सर ने लिया। तो फिर उनकी लाइन से नवनीत सर का ऐसा लगा, दीपक सर आप फोन रखो मैं बात करता हूँ। फिर मेरे को बोले पहले भेज दे उसे कोई भी 4 क्वेश्चन एग्जाम तक तो टलता। ऐसे भी पेरेंट्स आते। जब देखा मैंने ऑफिस में वो अंकल को, इतना डर गया। नहीं उसके पप्पा जी बोले कि बोले माझी मुलगी जर फेल झाली तर बघा, मेरे मैं क्या लेना देना, वो उनके घर वाले देखे, मेरे को क्या करना। अब फिर इसमें मेरी लाट लगती कि तू ऐसा बोला, तू अरे मैं क्या बोला, ये देख क्या हरकतें देख लो, मैं क्या करूं इसमें, पेपर लिख क्या हूं मुझे बरं पड़ेल। वाह hands of aggregate public and demand and possible inflationary or deflationary gap. Everyone knows inflationary and deflationary gap. The structure of tax rate is varied in the context of overall economic condition prevailing in an economy. Prevailing everyone knows कि हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन द टैक्स पॉलिसी इज फ्रेम टू एनकरेज प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों? अरे यही लोग तो है भैया जो हमारे को पैसा सर्कुलेट करेंगे। पब्लिक के एक्सपेंडिचर और इनकम से कुछ नहीं होगा, पब्लिक के मतलब गवर्नमेंट के एक्चुअल पब्लिक जो है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना चाहिए, वो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। अगर तुम खर्चा करोगे तो इकोनॉमी के अंदर में इनपुट आएगा। अरे गवर्नमेंट तो बैठी है, गवर्नमेंट का काम है सिर्फ पुश करना, गवर्नमेंट पूरा सर्कुलेट नहीं करा सकती है। जनरल रिडक्शन इन इनकम टैक्स लीव्स हायर डिस्पोजेबल इनकम। अरे वाह तूने सही बोला था रे, ठीक है, विच पीपल रिड्यूसिंग हायर कंजम्पशन। बहुत बददुआ देंगे आज, घर पे जाके पहले बताएंगे वो ईड़े सर है हमारे। कल बेटा मम्मी पापा रहते हैं साथ में, बस फिर लड़की है तो पापा के पास में जाके बैठेगी। आज काय झालं माहितीये का, आमचे सर जरा ना, काय बोलतीस हो का, लो कॉर्पोरेट टॅक्सेस। किसी दिन एखादे पेरेंट्स अगर मेरे जैसा सेवेज रहा तुमच्यामुळे झाले असतील, जैसे मेरे घर वाले बोलते, मैं बोलता हूँ ना मेरे स्टूडेंट पागल है, बोलते तेरे है ना, क्या बोलूं मैं जाके हरकतें सुनाता ना, मेरे स्टूडेंट ने ऐसी हरकत करी ऐसी, तो बोले हमारे लिए नया कुछ नहीं है, तेरे को बड़े होते हुए देखा है ना। अरे यार, अरे ये क्या हद हो गई, क्या मेरे साथ में थोड़ा ना रहते हो। बोले नसीब है उनके।
माय मॉम इज रेडी। अगर मेरी मम्मी आई और तुमने कंप्लेंट भी करी, शी इज लाइक बस इतनी ही। मुझे तो लगा था कितनी कंप्लेंट होगी। मारा मारा काही बोली ना, तू उस दिन मार खाशी नक्की। यही मम्मी का भरोसा नहीं, यही एक आधा चाटा लगा दे। अगर लड़की ने हमका सिखा था बोल देना, अगर तुम मारा मतलब घर में तरा तब अक्कल बिक्कल लेके छोड़ रहना तरा दे। हाँ वो बोल दे, वो मालूम मेरे मालूम। अरे मम्मी का भरोसा नहीं, समझता तेरे को लड़की तो मम्मी। फिर अपन ऐसे बोला भी ना कि मम्मी अरे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मतलब तेरे दिमाग में तो होगा, अरे इसके लिए सजा नहीं है लॉ में भी, मेरे घर में मेरे कानून में है। मैं मम्मी के मदर इंडिया। मम्मी से डर लगता था, बापू से नहीं लगता, क्योंकि बापू डायरेक्ट मर्डर करते। थोड़ा सा दर्द मोक्ष। नहीं पापा काफी सीरियस बात करते हैं एकदम। पापा को कभी मैं पांचट पना में लेके बैठता हूँ, ऐसे ही देखा जैसे एकदम सीरियस बात करनी, कुछ नहीं फालतू की। कुछ तो भी एक दिन पापा को बहुत परेशान किया, ऐसे ही बोर हो रहे थे, न्यूज देख रहे थे, भैया को और भाभी को बोलकर मैं पापा को छेड़ गया तो देखना। भैया बोलना मत कर। आज पूरे घर में पता है सबको कि ये उठपटांग हरकतें सिर्फ एक ही आदमी कर सकता। खो जाने का काम तो पापा के पास जाकर बैठा, बोला जरा टीवी बंद करो, थोड़ा काम की बात करनी। इधर मालूम नहीं क्या बड़बड़ा कुछ तो भी इधर उधर का एकदम सीरियस। ऐसे हुआ कुछ नहीं, लिंकेज नहीं है उसका। आदेश में स्टोरी छोड़ा, मतलब रुको मेरे को प्यास लगी, पानी पिया, उधर से ही अंदर रूम में जाके फोन लेके बैठ गया। पप्पा ऐसे है ना, 5 मिनट 10 मिनट की इसको कुछ कॉल होगा। फिर भैया को बोले जाओ उसका कॉल है क्या देख क्या। भैया क्या कर रहा है, मैं भी भूल गया। पहले टाइम पास में अंदर जाके बैठा, बट मेरे को भूल गया कि मैं पप्पा को परेशान कर रहा था। बोले पप्पा बुला रहे, बोला क्या, बोले वो तेरी बात अधूरी है। बोला कौन सी, बोले वो चल रहा था। बोले नहीं वो 29 थी। तो बोले मेरे को क्या सुना, बोला ऐसे ही। जल्दी अंदर जाके पढ़ लिया। भाभी जी का चेहरा देखना था उस दिन कि बहुत कुछ हो गया, पागल आदमी है ये पप्पा। अरे मेरे को अंदर से इतना गिल्टी फील हुआ था, बेचारे इतने इनोसेंटली सुन रहे थे मेरी बातें कि सच में कुछ तो काम का बोल रहा था। अच्छा फिर ऐसे फिर अच्छा हो गया वहीं पे नहीं बोला, फिर क्या, फिर कुछ नहीं। इधर आ, इधर आ, इधर आ। कंधे में मारो, चेहरे में बच्चों को समझ में आता। है ना, नहीं किया किसी ने ऐसे मार खाते नहीं। अब हमने पार्टी मारवा तोंडार में मित्रांना कळत रहा। घर वाले देते बेटा, तेरे को क्या बताऊं मैं। हाँ, the extent of tax reduction and increase in the government spending required depend on the size of recessionary gap. जितना ज्यादा recessionary gap उतना ज्यादा खर्चा पानी, and magnitude and multiplier. During inflation, new taxes can be levied, and rate of existing taxes are raised to reduce a disposable income. कितना डेंजर है। अगर इन्फ्लेशन इनको कंट्रोल करने का है तो ये क्या कर रहे हैं, नए टैक्सेस लगा दिए। जैसे अभी भाई ने नए टैक्सेस लगा दिए, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स थे उसको भी बढ़ा दिया है ना। मतलब जहर का इंजेक्शन तो दिया ही है, ऑक्सीजन लेवल पे कम कर दिया। नहीं वेंटिलेटर पे रखा हुआ, ताकि जिंदा रहे तो कमाई होएगा ना, नहीं तो सीधा 10 मिनट का काम है। हाँ नहीं मेरे खुद दादी जी आए, सगे दादी जी आए, वो वेंटिलेटर पे थे। सेम उनका ये होता है, सॉल्ट कम हो गया था बॉडी में उनके। ठीक है, नहीं सॉल्ट कम हो गया था बॉडी में, और सॉल्ट कम होने की वजह से उनको फिर 2-4, और एजेड थे काफी, तो शी वॉज हॉस्पिटलाइज। तो अराउंड 8-10 डेज हॉस्पिटल में थे, और देन वेंटिलेटर पे थे। और डॉक्टर इज लाइक कि अब जितनी मेडिसिन हमको देनी थी, क्योंकि मेडिसिन के लिए भी खाना पड़ता, वो फूड इंटेक ही नहीं कर रहे थे, तो वो सलाइन के भरोसे पे तुम ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिएक्शन करती है सीधे, और उनके बॉडी में कुछ नहीं। और मैं अगर दादी, मेरे दादी मेरे इतने थे,
नहीं सीरियसली इतने थे तो उनको फिर हॉस्पिटलाइज किया और ऐसा ऐसा, तो उन्होंने डॉक्टर पहचान के, तो उन्होंने बोला देखो आप अपने घर के हो, आप लेके जाओ, जितने दिन घर पे रह रहे सेवा करो, और कोई नहीं। पापा गए, पापा ने वहां पे अराउंड 1.5 महीना थे, 1.5 2 महीना रुके। उनका थोड़ा थोड़ा, बुढ़ापे में आदमी चिल्लाता है, तो जो इलेक्ट्रोल पाउडर ये वो बिस्कुट, उसके बाद में उन्होंने 1.5 साल निकाले, मतलब दिन वो रिकवर कर लिए पूरा पूरा। 1 साल 3 4 महीने फिर अच्छे थे, फिर वो लास्ट में वापस से उनको सेम दिक्कत हुई, बट इस टाइम फिर वो अनफॉर्चुनेटली, बट 1.5 साल उन्होंने साथ में निकाला। और वो मैं जिंदगी में वो दिन इसलिए नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वैभव सर और नवनीत सर को भी पता है कि जब पापा गए थे, मतलब फोन आया था कि उनकी तबीयत सीरियस हो चुकी है अभी, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मम्मी पापा पहले गए, और हम लोग ऑफिस के वजह से नहीं हो रहा था, तो वो कंटिन्यूसली हमको याद कर रहे थे कि सब मिलने को आए हैं, वो लोग मिलने को नहीं आए, तीनों तीनों मतलब भैया भाभी और मैं। तो हम यहाँ से मेरे को आज भी याद है कि सैटरडे को निकले थे हम, सैटरडे को यहाँ से निकले, संडे मॉर्निंग वहां पे, संडे पूरा दिन भर थे, और संडे की रात को हमने क्या गाड़ी मतलब वापस से ट्रैवल से पकड़े, और मंडे मॉर्निंग हम यहाँ पे मिल के आए, जितना मतलब उनको दिखा, बातचीत करी, मतलब जो भी है। और उसके बाद में मंडे को हम यहाँ पे, मुझे ट्यूसडे मॉर्निंग को कॉल आया कि वो एक्सपायर हुए। मतलब मेरे को तो इतना अंदर से, वो तुमको मानना नहीं मानना है, वो सिर्फ रुके हुए हमारे लिए थे, वो रुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली उतना ही बोला। उन्होंने जिस दिन गए, जिस दिन हम जैसे रीच किए, दूसरे दिन सुबह। और वो मंथ मेरे को अभी भी इसलिए याद है क्योंकि उसी टाइम पे अपने हमारे मैराथन थे। तो जो मेरा ऐसा हुआ कि जो पहला संडे था उसको मैराथन मेरे ही पहले रखे हुए थे सब। तो वो रिचुअल्स के लिए जो 13 दिन का प्रोग्राम होता है, तो मैं पापा को वही फोन किया कि कैसे क्या अभी। पापा बोले तुम मिल के गए हो, वापस मत आओ, इतने शॉर्ट नोटिस में आना जाना भाग दौड़, क्योंकि मंगलवार को तो वो जैसे गए मॉर्निंग में, तो मेरे को वहां पे पहुंचना ही पॉसिबल नहीं था। यहाँ से जाने के लिए वहां पे 15 से 16 घंटे लगते हैं। और जब वो ऑलरेडी, अगर आपको पता है तो 8 10 बजे ही जब इंसिडेंट हुआ, ऐसी बॉडी, और हमारे इसमें इवनिंग के पहले ही आग, हाँ, अग्नि देते हैं, उस तक नहीं। तो बोले तुम पहुंचोगे भी नहीं, मत करना। फिर 13 का तो बोले कि नहीं, बोले तूने कमिटमेंट दिया स्टूडेंट्स को, तो तेरे कमिटमेंट पहले पूरे, बोले बाद में देखेंगे। तो वो संडे को बराबर वो फंक्शन हुआ था, वहां पे थे फैमिली। चलो आ जाओ। However, excessive taxation usually stifles new investment, and therefore the government has to cautious about a policy of tax increase। मतलब देखिए, अगर तुमने टैक्सेशन ज्यादा लगाया तो वो इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करेगा ही। कैसे? अरे मेरा डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो गया, मेरा सेविंग कम होएगा, सेविंग कम होएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट। पब्लिक पॉलिसी एज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इतना पढ़ रहा है, बहुत बड़बड़ कर लिया अभी थोड़ा, वापिस लेक्चर।
पब्लिक डेप्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ वापस टैक्स लेके नहीं लेके पेंशन पे टैक्स इनकम ही वाला ना किसी का हमारा ट्रांसफर कर लेंगे ना। फ्लैट जो पेंशन है पूरा देगा। A rational policy of public borrowing and debt payment is a potent weapon to fight inflation and deflation. Public debt may be internal or external. When the government borrow from its own people in the country, it is called a internal debt. अगर विद इन कंट्री है इंटरनल डेब्ट, कंट्री के बाहर है एक्सटर्नल डेब्ट, फिर वो पब्लिक से भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, और अगर फॉरेन का है तो फॉरेन बैंक से हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से हो सकता है। इन केस ऑफ मार्केट लोन दी गवर्नमेंट इशूड, अभी अगर उनको मार्केट से पैसा उठाना है तो ये ट्रेजरी बिल्स इशू करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ वराइंग डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? अमाउंट, सेम अमाउंट का नहीं, कभी 2000 का, कभी 5000 का, अलग अलग ड्यूरेशन का। अलग अलग ड्यूरेशन मतलब कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 25 साल का। देन ट्रेडेड इन अ डेट मार्केट फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल प्रोजेक्ट, लॉन्ग कैपिटल बॉन्ड आर फ्लोटेड एंड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ट्रेजरी बिल्स आर इशूड। द स्मॉल सेविंग रिप्रेजेंट पब्लिक बोरिंग which are negotiable and are not bought and sold in the market. In India, various types of schemes are introduced for mobilizing savings, national savings certificate, national development certificate, ये सब आपको सर्टिफिकेट देके पैसा लेते, बाकी कुछ नहीं। सेल बॉन्ड, सिक्योरिटीज, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सीधी बात है, इस साल गवर्नमेंट को अगर बॉन्ड के पैसे रिटर्न करने हैं तो गवर्नमेंट के पास में पैसा कम आएगा, ठीक है ना? कम आएगा मतलब कम रहेगा क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये कल देखते हैं। गवर्नमेंट, चलो फटाफट पढ़ो। पब्लिक को पता रहता है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट जब बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट की इनकम के लिए हाँ गोल्ड का जैसे हुआ तो पब्लिक को बताना पड़ता है नोटिस में तो इशू करने के लिए पब्लिक चलो डन क्या? चलो डन कर दो।